गुड मॉर्निंग मेरी फैमिली, सलाम। आज जिस बारे में बात करने वाला हूँ मैं, टैगलाइंस, कैप्शन, जो भी कहो, टाइटल ऑफ दिस वीडियो मैं डिसाइड नहीं कर पाया। क्यों नहीं डिसाइड कर पाया? रीज़न आप वीडियो आखिरी तक देखो तो आप शायद समझ जाओ कि मैं क्यों नहीं डिसाइड कर पाया कि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए प्रॉपर टाइटल इस वीडियो का। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसा चीज़ों के बारे में जिनके बारे में शायद ही कोई बात करता है, शायद कोई कोच बात करते हैं, शायद कोई ट्रेनर कोच, या शायद कोई फिटनेस इंडस्ट्री में बात करते हो। फिटनेस इंडस्ट्री छोड़ दो, मे भी दूसरे इंडस्ट्री में भी शायद, हाँ, लेकिन डॉक्टर्स बात करते हैं, साइक्रेटिस्ट बात करते हैं इनके बारे में। डेफिनेटली दे टॉक अबाउट दिस गाइज। दिस इज़ अबाउट द मेंटल एस्पेक्ट। मैंने सुना था कि टफनेस, सो देर आर टू वर्ड्स, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, टफ, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग टफ पीपल, एंड कामनेस। ये दो वर्ड अलग अलग जाती है, ऐसा मैंने सुना था, लोग कहते थे ऐसा। बट आई फील yesterday I realized it's not so. Strong and toughness and calmness, relaxation, calmness, peace can go together. So that a person can be strong, tough, at the same time the person can be calm, having mental peace, and follow his strength or increase his strength. How? Okay guys, ये जो फिटनेस इंडस्ट्री है ना गाइस, इसमें बहुत सारा चीज़ होता है। जैसे फिजिकल, इसमें हमेशा लोग सोचते हैं कि फिटनेस इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट फिजिकल स्ट्रेंथ, बी इट इन एनी फील्ड, बी इट इन बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग, स्ट्रॉन्ग मैन, फुटबॉल, क्रिकेट, आप कुछ भी देख लो। People always thinks about the physical aspect of it, be it any sport, okay, not even fitness industry, be it any sports, people always takes care of the physical aspect. Let me tell you guys, it's not always about the physical aspects. Yes, मैंने अभी लगभग इंडिया की बहुत सारा कोचेस के साथ बात किया है। जब उनको मैं पूछता हूँ, जब आप ट्रेनिंग कराते हो स्ट्रॉन्ग मैन की, पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग के, कितना परसेंटेज ऑफ ट्रेनिंग इज़ मेंटल एंड कितना परसेंटेज फिजिकल, ट्रस्ट में आज तक किसी ने ज़ीरो नहीं कहा। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि शायद इसके बारे में हार्डली आज तक किसी ने बात किया हो। और मुझे ये फील हुआ कि मुझे इस बारे में बोलना चाहिए, एंड मैं सच में कंफ्यूज्ड हूँ। मैं कल से कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं इस टॉपिक की टाइटल क्या रखूँ। तो टाइटल मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ, क्या रखोगे एंड तक देखिएगा इस वीडियो को, फिर डिसाइड कीजिए। तो मैंने इतने सारे कोचेस से बात किया कि मेंटल एस्पेक्ट क्या होता है, फिजिकल एस्पेक्ट कितना होता है। आज तक किसी ने ज़ीरो नहीं कहा। एट द मोस्ट किसी ने कहा कि 50-50 मेंटल, 50% फिजिकल। यहाँ तक कोच ने ऐसा भी कहा कि इट इज़ 70 to 80% ऑफ मेंटल, बाकी 20% सिर्फ फिजिकल है। तो आप सोचो, एक ऐसा इंडस्ट्री, एक ऐसा वर्ल्ड, एक ऐसा लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जहाँ पे 70 से 80% मेंटल एस्पेक्ट है, नॉट द फिज़िकल एस्पेक्ट, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो जब मैंने फिर सवाल किया अपने उस कोच से कि सर, इफ़ यू थिंक, अगर आपको लगता है कि ये मेंटल एस्पेक्ट 70 to 80% है, चलो 50% मान लिया, तो आप क्या करते हो? 50% के लिए ट्रेनिंग कराते हो उन लोगों से, व्हाट यू डू, अपने स्टूडेंट के साथ क्या करते हो, व्हाट यू डू विथ योर स्टूडेंट्स? द आंसर वाज ज़ीरो। उन्होंने कहा कुछ नहीं करता हूँ मैं। वाई? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क, क्यों? अगर मेंटल एस्पेक्ट इतना ही इम्पॉर्टेंट है, 50% मिनिमम, एटलीस्ट 50% मेंटल एस्पेक्ट है किसी भी स्पोर्ट्स का, तो मेंटल एस्पेक्ट पे ट्रेनिंग हम लोग क्यों नहीं करते हैं? या फिर मेंटल एस्पेक्ट पे कुछ गाइडेंस क्यों नहीं दिया जाता है बाय द कोच? देना चाहिए ना। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपकी माइंडसेट, आपकी सोच। आप अभी क्या है ना, किसी के लिए 50 किलो इज़ वेरी हैवी, किसी के लिए 50 किलो बहुत भारी हो सकता है, किसी के लिए 50 किलो बहुत लाइट हो सकता है। डिपेंड करता है कि कौन उठा रहा है, किस माइंडसेट से उठा रहा है। हो सकता है आज 50 किलो मेरे लिए बहुत भारी हो, लेकिन टुमारो, कल बहुत हल्का हो जाए वो। माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। जब तक अपने माइंडसेट हम लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे, हम लोग किसी भी स्पोर्ट्स में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। सो गाइज, स्टिल रिमेंबर,
वेट रैक पे कुछ हैवी वेट था, लिफ्ट किया मैंने। आफ्टर लिफ्टिंग मेरे को थोड़ा वॉमिटिंग हुआ एंड मैंने गया वॉशरूम, आई वॉमिटेड। तो जिम में मैं बस रेस्ट ले रहा था 10 मिनट के लिए, तो दूसरे बंदे लोग प्लेट्स खोल रहा था, रीलोड कर रहा था मेरा बार्बल्स, एंड आई सेड, बहुत चिल्ला के मैंने बोला अभी तक मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, रीलोड मत करो। आज जब सोचता हूँ उस मोमेंट्स के बारे में, आई फील दैट इट वाज माय माइंडसेट। मेरा माइंडसेट था वो मेरा माइंडसेट था कि मुझे लगा था कि मैं कर पाऊँगा। वॉमिटिंग होने के बाद भी 15 मिनट रेस्ट लेके फिर जाके मैंने वो सेट अटेम्प्ट किया एंड आई कंप्लीटेड माई सेट। माइंडसेट ट्रेनिंग की बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है। कल मुझे एक गोल मिला था, मेरा एक मेंटर है, उनसे आई रियली रेस्पेक्ट हिम अ लॉट, मिस्टर सम्राट। उन्होंने मुझे जो गोल दिया है, तो आई वॉज अटेम्प्टिंग इट अराउंड 3 PM। 3 PM में वर्कआउट कर रहा था, अटेम्प्ट कर रहा था। वो गोल अचीव नहीं हो रहा था मेरे से, पता नहीं क्यों अचीव नहीं हो रहा था। आई वॉज फेलिंग। तो मैंने बहुत ख़राब लगा, आई वॉज गुस्सा में आ गया, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया। तो फिर उनको मैंने कहा कि सर आज तो नहीं हो रहा मेरे से, बहुत गुस्सा आ रहा है खुद पे। उन्होंने एक बात कहा मुझे, एक बात समझाया मुझे, माइंड को शांत करो, माइंड को शांत करो। अगर तुम्हें और ज़्यादा करना है तो आज तुम्हारा लेवल अगर यहाँ पे है और मेरा टारगेट है ये, मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ, मेरा लेवल इधर है, इधर था, इधर से इधर आया, कोशिश किया, लेकिन यहाँ से मैं यहाँ नहीं पहुँच पा रहा हूँ, मेरा गोल है यहाँ जाने का। उन्होंने मुझे सिंपल सजेस्ट किया, माइंड को कंट्रोल करो, माइंड को काम डाउन करो, फिर देखो तुम यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे। ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज़ रियलिटी आई एम टॉकिंग अबाउट। मैंने वो दोपहर से रात तक, जब तक मुझे वो एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुआ, जब तक मैं इधर लेवल नहीं पहुंच पाया, मेरा लक्ष्य सिंपल एक ही फोकस था कि इधर मेरे को पहुंचना है, कैसे भी पहुंचना है, आज के आज कंप्लीट करना है। मैंने अपना आई टूक माई फूड, मैंने अपना खाना खाया, आई डिड माई ऑल एक्टिविटीज़। उसके बाद रात को मैंने फिर वापस मैंने अटेम्प्ट किया एंड आई रिच्ड फ्रॉम हेयर टिल हेयर। इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स इम्पॉर्टेंट। फेलियर मुझे भी मिलता है, ऐसा कोई एथलीट नहीं है जिनको फेलियर नहीं मिलता है, लेकिन दुनिया सिर्फ आपके सक्सेस के बारे में जानना चाहता है। बट इट्स ओके, आई ऑलवेज शेयर माई फेलियर ऑल्सो, बिकॉज फेलियर भी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। मुझे भी बहुत सारा फेलियर्स मिला है, कहीं डिस्कस करेंगे फुर्सत में। गाइज, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। इट्स ऑल अबाउट मेंटालिटी, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। माइंडसेट सही रहेगा ना, आप कुछ भी कर पाओगे। माइंडसेट सही रहेगा, मेरे सामने चाहे जो भी खाना पड़े रहे, नहीं खाऊंगा मैं, ये मेरा खाना नहीं है, दिस इज़ नॉट माई फूड, आई नॉट ईट इट, सिंपल, दैट्स द ओनली थिंग। डोंट गिव मी बुलशिट एक्सक्यूजेस। मेरे को मन करता है, मेरा बॉयफ्रेंड ने कहा है, मेरा गर्लफ्रेंड ने कहा है, बाहर में जाए, बाहर में जाए आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड। इट्स यू, इट्स योर हेल्थ, योर माइंड सेट, एंड इट्स यू। So, guys, stick to your diet, stick to your training, train your mind and just do it. That's it. अगर कुछ गलत बोल दिया इस वीडियो में तो मैं उसके लिए सॉरी नहीं बोलने वाला हूँ, बिकॉज गलत तो बोला ही नहीं मैंने कुछ, बिल्कुल सही बोला जो बोला है। थैंक यू बस।